भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस की यूनिट 1, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में की बुक है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। इसमें हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आती है यूक्लिडियन स्पेस, जिसे हम आर पावर एन यानी कि इस तरह से डिनोट करते हैं आर एन। ये कर्सिव राइटिंग में आर लिखा हुआ है, आप इसको सिंपली कैपिटल आर में लिख सकते हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या है इसकी कि लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, the ordered set of n real numbers x1, x2 and up to xn is called a vector with n components। यानी कि हमारे पास जो ये है ये एक वेक्टर कहलाएगा जिसके अंदर जो कंपोनेंट है वो n कंपोनेंट है और इसे हम एक वेक्टर कहेंगे। ऑल्सो नोन एज n डायमेंशनल पॉइंट, और ये एक ऐसा पॉइंट कहलाएगा जिसकी डायमेंशन n है। तो इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय सिंगल लेटर सच एज y इज इक्वल टू y1, y2 एंड सो ऑन करके yn एटसेट्रा। द सेट ऑफ ऑल n डायमेंशनल पॉइंट इज कॉल्ड n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय Rn। यानी कि हमारे पास जो ये Rn है इसका मतलब है x such that x is equal to x1, x2, x3 एंड सो ऑन करके xn तक। ये इसकी डेफिनेशन बनेगी यूक्लिडियन स्पेस की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स ऑन द पॉइंट्स ऑफ आर एन, कि हम भाई ऑपरेशन क्या क्या लगा सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो ये देखिए, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एन, देन डिफाइन एल्जेब्रिक ऑपरेशंस एज इक्वलिटी। इफ एक्स इक्वल टू वाई देन एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई, यानी कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, एक्स और वाई दोनों आपके एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जो एक्स आई होगा वो इक्वल होगा वाई आई के। यानी कि आपके पास x1 x2 x3 एंड सो ऑन करके xn जो है वो इक्वल होगा y1 y2 y3 एंड सो ऑन करके yn के। x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2 एंड x3 इज इक्वल टू y3। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो x और y एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब एडिशन कैसे होगा x प्लस y का, इसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ। तो यानी कि x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 अप टू xn प्लस yn। फिर मल्टीप्लीकेशन बाई ए स्केलर, स्केलर से मल्टीप्लीकेशन का मतलब है अगर मैं अल्फा डॉट एक्स लिखता हूं तो अल्फा एक्स के जो अंदर जो n एलिमेंट्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा x1 अल्फा x2 अप टू अल्फा xn। डिफरेंस में यह है कि अगर मैं x माइनस वाई करता हूं तो इसका मतलब है x प्लस -1 इंटू वाई, यानी कि हमारे पास जो y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सब नेगेटिव होते चलेंगे और x के पॉजिटिव रहेंगे। तो x1 माइनस वाई1, x2 माइनस वाई2 एंड सो ऑन करके xn माइनस yn। फिर आता है इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट में यह है कि अगर हम x डॉट y करते हैं तो इसमें हमारे पास समेशन होगा i इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि xi yi। इसका मतलब ये है कि भाई x1 y1 प्लस x2 y2 एंड सो ऑन करते करते xn yn, i की वैल्यू आपकी 1 से लेकर के n तक होगी, सबके बीच में प्लस लग जाएगा। फिर आती है हमारे पास नॉर्म। नॉर्म क्या होती है, जैसे नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू में x डॉट एक्स की पावर 1/2। अब वेक्टर के अंदर जो x डॉट एक्स होगा इसका मतलब ये है आपके पास कि भाई x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x3 स्क्वेयर एंड सो ऑन करके प्लस xn स्क्वेयर होल का अंडर रूट, और इसको फिर इस फॉर्म में लिखा गया। देखिए अंडर रूट का मतलब यहाँ पावर 1/2 हो गई, एक्स आई स्क्वेयर आई की वैल्यू 1 to n समेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो ये आती है कि भाई द कोऑर्डिनेट ई आई ऑफ यूनिट वेक्टर इन ए वेक्टर हुज ith, यानी कि हमारे पास जो ई आई है वो एक यूनिट वेक्टर कहलाएगा जिसके अंदर ith कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। जैसे कि मान लो आपके पास E1 है, E1 का मतलब, या रो 1 भी बोल देते हैं इसको, हम डिनोट करते हैं अलग अलग साइन से, या E1 या रो 1, तो आप साइन अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो इसमें 1 0 0 एंड सो ऑन। फिर रो 2 का मतलब है आपके पास 0 1 0 एंड सो ऑन, यानी कि आपके पास सेकंड प्लेस पे बना गया। इसी तरह से ith का मतलब है ith प्लेस पे बनाएगा, बाकी सारी एंट्री 0 होंगी। अब हमारे पास एक थ्योरम आती है कि लेट x y बिलोंग्स टू आर एन, देन नॉन नेगेटिविटी। फर्स्ट कंडीशन नॉन नेगेटिव, यानी कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है तो ये तभी पॉसिबल होगी जब आपके पास एक्स क्या होगा, 0। सेकंड, अल्फा एक्स की जो नॉर्म है आपके पास उसमें मॉडुलस ऑफ अल्फा बाहर आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स, यानी कि पॉजिटिव एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी।
फिर आता है आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। इसमें क्या होगा कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई को मैं नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ, यानी कि सिमेट्रिक कंडीशन होती है ये। फिर आता है हमारे पास एक्स डॉट वाई का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स डॉट नॉर्म ऑफ वाई, यानी कि यहाँ पर मॉडुलस है एक्स डॉट वाई का और यहाँ पर आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, ये कहलाती है कॉची स्क्वेयर्स इनइक्वालिटी। अब हमारे पास आता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई विच इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। तो ये 500 हम इसमें प्रूव करेंगे। अब सबसे पहली कंडीशन देखिए, नॉर्म ऑफ एक्स, उसकी डेफिनेशन लिख दी हमने कि भाई एक्स आई स्क्वेयर समेशन आई इक्वल टू 1 to n होल पावर 1/2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों है 0 मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक्स आई स्क्वेयर का मतलब कोई भी वैल्यू आप रखोगे उसका स्क्वेयर करोगे तो वो नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। जब कोई टर्म हमारे पास नेगेटिव है ही नहीं तो उनका सम भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो इस वजह से क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में क्या होगा, अगर नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है नॉर्म ऑफ एक्स की वो इक्वल टू 0। इसका मतलब उसके अंदर जो हर एंट्री एक्स आई है वो इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि अगर वो 0 नहीं हुई तो कोई टर्म नेगेटिव हो नहीं सकती, एक दूसरे को कैंसिल कर नहीं सकती, इसलिए ईच एंट्री विल बी 0। और जब सारी x1 x2 x3 xn सब 0 हो जाएंगे तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। इसके बाद हम आते हैं एल्फा एक्स की नॉर्म में। अब यहां पर क्या है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एल्फा एक्स आई स्क्वेयर होल पावर 1/2। तो इसमें क्या होता है भैया, आपके पास यहां पर जो एल्फा है उसका स्क्वेयर हो गया और उसके स्क्वेयर का 1/2 तो हमने बाहर लिख दिया, बाकी समेशन अंदर छोड़ दिया एज इट इज। अब जो एल्फा स्क्वेयर का अंडर रूट है उसको हम प्लस माइनस एल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस एल्फा का भी यही माइनस एल्फा का भी यही है स्क्वेयर। लेकिन अगर आपके पास मॉडुलस की कंडीशन में लेते हैं, नेगेटिव में कंडीशन बदल जाएगी क्योंकि ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोड ऑफ एल्फा में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर ये समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वेयर होल पावर 1/2 इज इक्वल टू में नॉर्म ऑफ एक्स, यानी कि जो ये वैल्यू है ये तो नॉर्म ऑफ एक्स और इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मोड ऑफ एल्फा में। क्योंकि अगर हमने इसको मोड ऑफ एल्फा में कन्वर्ट नहीं किया तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एल्फा नेगेटिव ले लिया तो आपके पास प्रॉब्लम क्या होगी, ये कंडीशन मैच नहीं करेगी फिर आपके पास, ठीक है। क्योंकि लेकिन वैसे तो हमारे पास नेगेटिव है तो भी स्क्वेयर होकर के वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का अंडर रूट, तो दोनों ही केसेस के अंदर हम इसका मोड लेकर के चल सकते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ कंडीशन आती है, जैसे कि x प्लस वाई की नॉर्म का स्क्वेयर, यानी कि समेशन k इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पर x के i के जगह पे इन्होंने k का ही यूज किया है, तो यहाँ पे एक्स के प्लस वाई के होल स्क्वेयर ओपन कर दिया हमने, एक्स के स्क्वेयर प्लस वाई के स्क्वेयर प्लस 2x के इंटू वाई के, समेशन सबका सेपरेट ले लिया, ये नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर बन जाएगी, ये नॉर्म ऑफ वाई स्क्वेयर। ध्यान रखना नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर क्यों बनी, क्योंकि होल पावर 1/2 नहीं है, और जब 1/2 नहीं होगी तो इसका मतलब वो नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वेयर है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो उधर का जो 1/2 है वो इधर आके स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। एक प्रकार से ये कंडीशन नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वेयर, जो 1/2 थी वो उधर जाके स्क्वेयर बन चुका है। ये नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये नॉर्म ऑफ वाई स्क्वेयर, ये इंटू में 2, और ये आपके पास एक्स डॉट वाई है। देखिए ध्यान देना इसमें समेशन है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वेयर करूँ, इसका स्क्वेयर करके अंडर रूट कर दूँ, तो एक प्रकार से यही बात हो जाएगी भाई नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई होगी, यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वेयर हो गया, और इधर ये कंडीशन है ही, तो आपके पास कंडीशन ये बन गई, और इसमें स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल करके ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बन जाएगी ना, कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी बन जाएगी कि एक्स प्लस वाई का जो नॉर्म है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, सॉरी ये आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज ही है, ठीक है। फिफ्थ वाली पोजीशन कर दी इन्होंने पहले। अब हमारे पास नेक्स्ट और ये कंडीशन आती है इसके अंदर कि भाई x माइनस वाई की नॉर्म, इसमें क्या है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n x माइनस वाई होल स्क्वायर होल पावर 1/2। तो इसमें क्या है, सिमेट्री की अगर हम कंडीशन लें तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n y माइनस एक्स का स्क्वायर होल पावर 1/2, क्योंकि लिख सकते हैं x माइनस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर ये y माइनस एक्स की नॉर्म बन गई, यहाँ x माइनस वाई की नॉर्म है, तो बोथ आर इक्वल, तो सिमेट्री हो गई। अब हमारे पास ये कंडीशन आती है भाई a डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b इंटू कोस थीटा। अब हमारे पास मोड लेते ही कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, इसलिए उसकी जगह 1 लिख देंगे, और ये कंडीशन हमारे पास होती ही है। तो जस्ट लाइक फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू
एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई कोस थीटा, क्योंकि हम फिर क्या करते हैं, ये हम ले लेते हैं ए मोड ऑफ ए और ये हम ले लेते हैं मोड ऑफ बी, और यहाँ एक्स डॉट वाई है, फिर मोड लेते हैं, लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा आपके पास कोस थीटा के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करने के बाद, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल का साइन लग गया। अब हमारे पास जो कंडीशन थी वो वेरीफाई हो गई यहाँ पर। अब ये आगे कैसे किया है उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि भाई नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कंडीशन है ही हमारे पास मेजरमेंट, हाँ ठीक है, सारी कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। अब इससे आगे आगे चीज़ अलग चलेंगी, वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगा।